हेलो गाइस, वेलकम टू महेश बदास ब्लॉग्स। और आज मैं जा रहा हूँ टूंडला। उससे पहले मैं जाऊंगा पहले सरोजनी मार्केट शॉपिंग करने के लिए क्रिश को लेके। वहां से हम खरीदेंगे कुछ टी शर्ट, कार्गो और जीन्स। और मार्केट भी हमें बंद मिली, अब वो भी देख लेना क्यों। और उसके बाद हम जाएंगे कालेखा। वहां से बस में बैठ के दोनों भाई पहुंच जाएंगे सीधा टूंडला। और रास्ते में काफी मौसम भी खराब हुआ, वो भी दिक्कत झेलनी पड़ी। और उसके बाद भाई ने खरीद के खाया आम और फिर हम पहुंच गए सीधा घर। गरीब लोग आए हैं भाई, अमीर लोग भी आए हैं भाई, अमीर लोग भी आए हैं भाई, अमीर लोग भी आए हैं भाई। नमस्ते। हमारी नानी बैठी। हेलो। अरे तो कैसे मुंह के आए हो तो? हैप्पी बर्थडे। अभी खट्टा अभी अरे तो बहुत बढ़िया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बैग पैक करके हम चल रहे हैं आज नानी के घर टूंडला। उससे पहले हमें जाना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे मेरा कजन क्रिश मुझे मिलेगा, जो कि राजस्थान गया हुआ था मैच खेलने के लिए। वहां से वो वापस आ रहा है, तो दिल्ली होते हुए हम लोग जाएंगे नानी क्या। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे सरोजनी नगर मार्केट, जहाँ से हमें करनी है शॉपिंग क्रिश के लिए और तुषार के लिए कपड़े खरीदने हैं। तो गाइस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ। अब एक बार ट्रेन चेक कर लेता हूँ यहाँ पर आ गई है कि नहीं। उसको बाहर मेट्रो स्टेशन पे बुला के यहीं से लेके चला जाऊँगा। बाकी देख सकते हो हम रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ चल रही है और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो भाई मैं स्टेशन के बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ। इसके जस्ट ऑपोजिट में ही मेट्रो का गेट है। तो क्रिश आ चुका है, चलते हैं। इसकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई, इसको उतरना था यहाँ पे लगभग 9 बजे, बट इसको 9:30 के आसपास टाइम हो गया है। फटाफट से यहाँ से चलते हैं अपन लोग मेट्रो में, और मेट्रो से चलेंगे सरोजनी नगर। तो सरोजनी पहुंच गए हैं लगभग सुबह हम 10 बजे, और सरप्राइज मिलने वाला है, आगे देखना क्या होगा। मार्केट बताइए लगी होगी नहीं लगी होगी, तो चल के देखना पड़ेगा। देख क्या है, आज मंगलवार है, बंद तो नहीं होती ना आज मार्केट। सरप्राइज मिल जाएगा इन दोनों भाइयों को। भाई हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन काफी सन्नाटा सा गूंज रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या रीजन है। वैसे मैंने एक न्यूज देखी थी कि सरोजनी मार्केट टूट चुकी है, लेकिन अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है। उसके बाद से मैं अब आया हूँ काफी टाइम बाद। जो आप मेरा लास्ट व्लॉग देख लेना, तो मुझे लगता है लगभग शायद मैं 4-5 महीने बाद तो आया हूँ। तो समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। बस वर्कर्स ही दिखाई दे रहे हैं, जो लेबर वगैरह होती है। तो अंदर चल के एक बार नजर मार लेते हैं, क्या पता कुछ शॉप्स वगैरह खुल रही हो, नहीं तो हमें लोगों से जानकारी निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या रीजन है कि दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं। ट्यूसडे मुझे लगा शायद ऑफ होता, तो शायद मार्केट तो कभी बंद नहीं होती है। देख सकते हो एक भी शॉप नहीं खुली है। तो भाई हमें जाना था जल्दी, इस चक्कर में हम आ गए जल्दी। और 10 बज रहे हैं और मार्केट अभी खुली नहीं है, अभी लगी रही है धीरे धीरे। वैसे तो आधी मार्केट खत्म हो चुकी है पटरी वाली, आधी जो बची है उसको लगने में लगेगा। अभी टाइम आप देख सकते हो, टाइम हो रहा है अभी 10:05। तो देखते हैं, खुल गई दुकानें कुछ तो देख लेंगे कुछ कपड़े इनके लिए, नहीं तो फिर सीधा सराय कालेखा जाके आगरा की बस में बैठ जाएंगे। तो भाई फाइनली 10:30 बजे के आसपास कुछ दुकानें लगनी शुरू हो गई, जो कि आप देख सकते हैं। तो हमें जो भी चाहिए था, हमें चाहिए थी एक कार्गो और टी शर्ट, तो वो हमने देखी। एक टी शर्ट ये वाली मैंने ली थी, क्रिश ने ली थी एक शर्ट और एक जीन्स। तो इन दोनों के लिए मैंने ले लिया। बाकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों की जो कपड़े हैं उनकी। काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे। तो ये हो रहे हैं 11:30 बजे, अब मार्केट खुली है थोड़ी सी बढ़िया सी। अब धीरे धीरे कपड़े मिलने शुरू हुए हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को दिलवा दिया, मैंने कुछ नहीं लिया है क्योंकि अब बस भी पकड़ दी है कालेखा से, तो कालेखा चलते हैं यहाँ से सीधा। तो भाई अगर सरोजनी शॉपिंग करने जाओ तो कभी भी 11 बजे से पहले तो मत ही पहुंचना वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले आपको मार्केट लगी हुई नहीं मिलेगी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम कालेखा मेट्रो स्टेशन, लेकिन भूख लग रही है। एग्जिट करने से पहले मैंने सोचा एक मील ले लेते हैं दोनों भाई, क्योंकि फिर बस में बैठ जाएंगे और सीधा उतरेंगे फिर टूंडला। तो खा लेते हैं पहले और फिर सीधा चलते हैं अपनी बस के अंदर। बस भी हमको मिल गई थी टाइम से, और टाइम से चल भी गई थी। और मौसम इतना सैंटी हो गया ना, मजा आ गया सफर के अंदर। बारिश हो रही थी पूरे रास्ते में। तो गाइस मथुरा टोल आने से पहले हमारे बस वाले भैया ने बस रोक दी थी मैजिक फूड जोन पर। या तो कभी कभी यहाँ रुकती है बस, या तो ज्यादातर रुकती है शिवा ढाबा पे। तो दोनों अच्छी लोकेशन है, आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश हो सकते हो, कुछ खा सकते हो, स्नैक्स वगैरह मील वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है, और काफी अच्छी सुविधा भी है।
तो यही सारी चीज़ें हैं। हम भी फटाफट से पानी वगैरह भर लेते हैं अपनी बोतल के अंदर, स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और वापस से चलते हैं बस के अंदर, क्योंकि पहुंचना है और मुझे लग रहा है रास्ते में मौसम भी हमें खराब मिल सकता है। भाई जो मैं सोच रहा था वही हुआ। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते मौसम इतना सैंटी हो गया भाई, काली घटाएं छा रही थी और बारिश भी हो रही थी। मैंने देखा विंडशील्ड पे, तो बस की विंडशील्ड पे देख सकते हो भाई कितनी बारिश की बूंदें हैं। और जैसे हम वहां पहुंचे तो भाई वहां ऑलरेडी कुबेरपुर पे जब हम बस से उतरे ना, ये हमारी बस खड़ी है, तो बारिश हो रही है। मौसम ने भाई क्या ही करबड़ बदली है बस। तो यहाँ से चलते हैं ऑटो में बैठ के सीधा अपने टूंडला बाजार की तरफ, वहां उतरेंगे और वहां से कुछ फल वगैरह भी ले लेंगे, क्योंकि जब किसी भी रिश्तेदार के जाते तो खाली हाथ नहीं जाते ना। और वैसे भी गर्मियों के अंदर तो आम ही चलता है फेमस, तो आम लेके चल। भाई आम लेने से पहले चेक करना बहुत जरूरी होता है, और चेक करने के लिए भाई क्रिश भाई हमारे हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैंने कहा भाई तू चेक कर ले, और फिर हम यहाँ चलते हैं आम लेके सीधा घर। लौंडा जा रहा देख लो बैग लेके आगे आगे, अपने घर आके सुकून मिलता है कह रहा है। तो भाई हम नानी के घर पहुंच चुके हैं और मुझे पता लगा है कि शायद मेरी दोनों मौसियाँ भी आई हुई हैं और मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। तो चलो चलते हैं, मजाक बनने वाला है मेरा। पा कौन आया भाई? वाह गरीब लोग आए हैं, पा गरीब लोग आए हैं भाई, अमीर लोग भी आए हैं भाई, अमीर लोग भी आए हैं भाई, अमीर लोग भी आए हैं भाई। नमस्ते। हमारी नानी बैठी। अरे तू कैसे मुँह के आए हो? अब तुम्हारे टाइम पे बारिश हो रही होगी। भाई अब आ गए हैं बड़े मामा की तरफ, यहाँ पे तैयारी चल रही है। कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि बारिश भाई हुई इतनी तेज कि सारे कपड़े भीग गए मेरे, भीग गए। तो यहाँ की भाषा बोलेंगे हम। ये भी इनने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, इसके कपड़े लेकर आ गए हैं। तो चलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पता नहीं कौन कौन आया हुआ कौन कौन नहीं आया हुआ। फुल खटपट खटपट खटपट। कोई आए नमस्ते। देखो ये क्या आ गए, और कोई नहीं यहाँ पे? वाह जी, वाह जी, शैतान नंबर 1। तो गाइस मेन बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि आज है रोनी का बर्थडे, ये है उसका बर्थडे गिफ्ट। तो चलो बर्थडे की तैयारी हो चुकी है पूरी, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया है, देख सकते हैं। ये सारे हमारे साइड के लोग हैं और मेरे मामा के घर से थोड़ा ही 2-4 घर छोड़कर मेरी जो कजन सिस्टर है उसका भी घर वहीं है। तो चलो वहीं चलते हैं, सब तैयारियां देखते हैं कैसी हुई है। वैसे बारिश ने तो आधा काम खराब कर ही दिया है, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। तो घर बैठोगे फेंक दूंगा उठा के, साले फेंक दूंगा उठा के। पता क्या है? लाल परी लाल परी। भाई रोनी का बर्थडे जिंदगी भर याद रहेगा, पहला बर्थडे है 1 साल का। और देखो कितनी बारिश हुई है भाई, बुरा हाल ही हो गया, पूरे टेंट से पानी बह रहा है, खाना बन रहा है बड़ी मुश्किल से। है बच्चे के लिए। तो भाई यहाँ पर बच्चे के नाना बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाए हैं, वही दे रहे हैं, उसी की अनाउंसमेंट हो रही है। और बच्चे के नाना यानी मेरे मामा और मैं इसका मामा। तो देखो कितना खुश है रोनी। और ये है रोनी के दादा जो कि सारा सामान संभाल रहे हैं और सारा काम संभाल रहे हैं भाई। मतलब रोनी के पापा तो संभाल ही रहे हैं सारा काम, लेकिन साथ में उसके दादा भी सारा काम संभाल रहे थे। आकाश ने कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों आज इतना अच्छा मौसम है कि पानी ऊपर से भी हवा से ही बह रहा है। इसको फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो देखना वहाँ भी बेचारा क्या करे, इसको फुल फील एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो इतना एंजॉय कर रहा हूँ। मेकअप भी बह रहा है, मेकअप भी बह रहा है, सब कुछ बह रहा है यहाँ पे। तो
भाई केक कटने के साथ साथ यहाँ पे खाना पीना भी शुरू हो चुका है। मेरे सारे भाई यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, ज़्यादातर मेरे मामा के बच्चे हैं सारे के सारे, और खाना खाने में लगे हैं। सबको बिठा के यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ पे वैसा बूफे सिस्टम नहीं होता जैसे दिल्ली में होता है, मतलब वो भी होता है बट ऐसे बिठा के खिलाने में खाने की बर्बादी थोड़ी कम होती है। ये है मेरी मौसी लेफ्ट पे, बीच में मामी, और ये भी मेरी बड़ी मामी, और वो रहा क्रिश खाना खिला रहा है। ये रही पुच्चा, हाँ इसका नाम असली गहना नाम है इसका। बाकी सब भाई है मेरे, ये सब खाना खिलवा रहे हैं। सारी सिस्टर्स बैठी हुई हैं मेरी यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बैठो, बहुत टेस्टी बना। रसगुल्ला से खा के लगा मजा आया। रसगुल्ला से खटका मीठा मजा आया। गुड़िया की ना, गुड़िया बड़ी बड़ी। भाई खाना शुरू हो गया है भाई फुल। भाई लाइटिंग ऐसी हो गई है, फेस सबके काले काले दिख रहे हैं। तो भाई असली कलर नहीं है इनका, ये बहुत गोरे हैं सब। ये थोड़ा सा गर्मी के मारे ऐसी शक्ल हो गई है। ये यहाँ पे हमारी नानी के बीबी ऐसे बैठ के सबको खाना खिलाते हैं। ऐसे ना खाने की बर्बादी कम होती है और तरीके से इंसान खा भी लेते हैं। सब दूर दूर तक बैठ के ऐसे खा रहे हैं। उधर के लोग सारे खिलाने वाले, देखो ये मेरे साथ आया था ना, फुल सेवा करता हुआ। तो दोस्तों अगली सुबह मुझे जाना था, मैं फिर जाकर सो गया और मैंने फ्लिक्स बस से एक टिकट बुक कर ली थी दिल्ली कश्मीरी गेट के लिए, जो कि मेरी अगली सुबह 3 बजे की मेरी बस थी, जो एग्जैक्ट टाइम पे मुझे मिल गई थी। फर्स्ट टाइम फ्लिक्स बस से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, एसी काफ़ी मस्त चल रहा है। इतनी गर्मी के अंदर भाई एसी तो मस्ट हो जाता है, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। साथ में थोड़ा सा लेग स्पेस सबसे आगे की सीट का कम था, चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा था सीट के पास में ही, फास्ट चार्जिंग का। और बस सबसे आगे की सीट मुझे लगता नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे पीछे वाली रो में ले लेता ना तो ठीक रहता, थोड़ा सा लेग स्पेस भी मिल जाता मुझे। तो अच्छी है, 300 रुपये की टिकट है आगरा से दिल्ली तक की। एडवांस में बुक करोगे तो मिल जाएगी। टीवी भी लगा है, देखते हैं भैया चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। तो भाई मथुरा के स्टेशन पे रुकी है बस, भैया ने यहाँ पर रेस्टोरेंट पे रुकी है तो खाने पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। तो मैंने एक ग्रिल सैंडविच का ऑर्डर दे दिया है, जो कि 5 मिनट में भैया कह रहे रेडी हो जाएगा। तो पैक करके मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में ही बैठ जाऊँगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे बैठ के खाने के चक्कर में मेरी बस निकल जाए। तो इसलिए मैंने सैंडविच पैक करवा लिया है और चलते हैं अपनी बस की तरफ। थोड़ी देर में जब बस चल जाएगी तो आराम से बस में ही बैठ के खा लेंगे। तो चलते हैं भाई, थोड़ी देर के लिए रुके थे बस, अपनी एरी 15 मिनट के लिए रुके तो सैंडविच पैक करा लिया और यहाँ से सीधा चलते हैं फ्लिक्स बस में, अपनी बस में ही बैठ के खा लेंगे।
तो गाइस आप ये जाम देखकर समझ ही गए होंगे कि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं फाइनली। तो ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं घर। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।